जो भी भाई वीडियो देख रहा है सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की भर्तियों के बारे में। जो अभी तक सुना आपने उससे कुछ ज़्यादा अलग हट के बात जो अभी तक आपने ना सुनी और शायद कईयों ने तो सोची भी नहीं होगी। ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ाई के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके दोस्तों, ये जो है सामने आपके पटवारी का नोटिफिकेशन आया था 7/2019 का। इसके बारे में बताने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको सबको पता है। इसके बाद में आया आपके सामने 8/2019 का, ये है कैनाल पटवारी का। ओके, ये इसके बाद आया आपके सामने 9/2019 ग्राम सचिव का, जो कि एक बार एग्जाम होके रिजेक्ट भी हो चुका है। ओके, इसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो वैकेंसीज है इसके बारे में हम पूरा ब्रीफ से जानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो कि एचएसएससी ने 3 मार्च 2021 को जारी किया है। और इसके अनुसार क्या किया है उन्होंने कि भाई जो अपने 7/2019, 8/2019 और 9/2019 री एडवर्टाइज कर दिया है इन एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, 8 मार्च से 22 मार्च तक दोबारा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और जो फी भरने की तारीख है वो है 25 मार्च। और नीचे क्या लिखता है, कमीशन विल कंडक्ट द कॉमन रिटर्न एग्जाम ऑफ ऑल अबाउट 3 पोस्ट, यानी कि जो तीनों पोस्ट हैं आपकी पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, इनके लिए टोटल एक एग्जाम होगा। ठीक है, एंड द प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर दीज पोस्ट विल बी टेकन ऑनलाइन। और जब ये एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद में बंदों से क्या है, प्रेफरेंस मांगी जाएगी, बच्चों से प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कौन सी जॉब करना चाहते हो। मान लीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस में करना चाहते हैं कैनाल पटवारी, आपकी सेकंड प्रेफरेंस है पटवारी और थर्ड प्रेफरेंस है ग्राम सचिव। तो कैनाल पटवारी आपने फर्स्ट भरा है तो ये देखा जाएगा कैनाल पटवारी फर्स्ट भरने वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से टॉप बच्चों को कैनाल पटवारी के अनुसार सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसने भरी है, थर्ड किसने भरी है, उस चीज को देखा जाएगा। लेकिन जब देखा जाएगा ग्राम सचिव को फर्स्ट प्रेफरेंस किसने भरा है, क्योंकि ग्राम सचिव की जो वैकेंसीज है उनको भी फिलअप करना है ना, 697 वैकेंसी। तो ग्राम सचिव किसने फर्स्ट भरा है प्रायोरिटी, और पटवारी किसने भरा है प्रायोरिटी, और कैनाल पटवारी किसने भरा है, इसके बेस पे पूरा का पूरा सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो अपनी प्रेफरेंस भरेंगे थोड़ा सोच समझ के भरना। ऐसा ना हो कि सभी के सभी पटवारी, सभी के सभी ग्राम सचिव, सभी के सभी कैनाल पटवारी भर दे अपना एडजस्ट करके कि आपके कितने मार्क्स है और कहाँ आपका नंबर आ सकता है। ओके, तो भाई ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये कह सकते हैं एक सेट की तरह ही होगा। सेट नहीं है ये, अभी हम ये नहीं कह सकते ये सेट है, नो, ये सेट नहीं है, ये सेट की तरह ही होगा। इन फ्यूचर जो सेट का एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो भी ऐसे ही होने वाला है भाई। बस ये एक क्या है, बोलते हैं ना पूरी पिक्चर का एक ट्रेलर है, ये एक ट्रेलर है कि भाई एक एग्जाम ले लिया और तीनों की तीनों वैकेंसी क्लियर। इससे सरकार का सरदर्द भी खत्म, एग्जाम कंडक्ट कराने का खर्चा भी खत्म, और सबसे बड़ा फायदा तो बच्चों को है कि भाई उनको भागदौड़ उनकी नहीं करनी पड़ेगी, खर्चा ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा और भी बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चों ने नहीं सोचा उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, अभी भाई टोटल वैकेंसी जो है ना, स्टार्टिंग में क्या दिया है, वीएसी वैकेंसी, फिर है जनरल, फिर एससी, फिर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और है टोटल। नीचे इस साइड में आ जाते हैं, वैकेंसी के नीचे लिखा हुआ है पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव और टोटल। देखो दोस्तों, पटवारी की जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 254, जनरल की 104, एससी की, बीसीए की 100, बीसीबी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 60। टोटल होगी 588 वैकेंसी। 588 वैकेंसी होगी पटवारी की। इसी हिसाब से कैनाल पटवारी की जनरल 473, एससी की 220, बीसीए की 176, बीसीबी की 121 और 110 किसकी थी, ईडब्ल्यूएस की। टोटल कितनी, 1100। ओके, इसी हिसाब से ग्राम सचिव की जर्नल थी 287, एससी की थी 162, बीसीए की थी 104, बीसीबी की 74, ईडब्ल्यूएस की 67 और टोटल हो गई 697। इसी हिसाब से हम देखें तीनों वैकेंसीज को। अभी देखो, जो बच्चा एक वैकेंसी में, मान लो पटवारी में उसके सबसे ज़्यादा नंबर है, फिर कैनाल पटवारी में भी उसके सबसे ज़्यादा नंबर है, और ग्राम सचिव में भी उसके साथ सबसे ज़्यादा नंबर है, अगर ऐसे 50 बच्चे हो जाएं तो 50 के 50 क्या करेंगे, किस तीनों पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। पहले 3 एग्जाम होने थे ना, लेकिन अभी तो एक एग्जाम होगा, तीनों के तीनों पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए कि पटवारी का एग्जाम हो गया अभी मार्च में या अप्रैल में, और कैनाल पटवारी का हो गया अगस्त में,
और भाई ग्राम सचिव का हो गया अगले साल। और जैसे ही इनके एग्जाम होते तुरंत ही ज्वाइनिंग भी दे दी। और कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे फौजी भाई, कुछ ऐसे डिपेंडेंट, कोई भी लगा लो भाई, देखो नुकसान सभी का होना था और फायदा कुछ एक का होना था। जो टॉप कर जाते वो पटवारी में सिलेक्शन ले लेते और ज्वाइनिंग भी ले लेते, क्योंकि उनको उम्मीद है कि पता नहीं कब हो ग्राम सचिव का, कब हो कैनाल पटवारी का, इसलिए वो तुरंत ज्वाइनिंग भी ले लेते। गवर्नमेंट बोलती भाई विद इन 20 डेज ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, तो वो ज्वाइनिंग भी ले लेते। लेकिन जैसे ही 4 महीने बाद कैनाल पटवारी का एग्जाम होता तो वो फिर वहां एग्जाम देते, बोलते हमने तो फॉर्म फिलअप कर रखा है, और फिर वहां पे भी ज्वाइनिंग ले लेते। भाई जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको तो चलो मान लेते हैं, वो ज्वाइनिंग लेता है, दम पे लेता है, अपने दम पे लिया। लेकिन जो रिजर्वेशन लेके जा रहा है, आरक्षण लेके जा रहा है, अगर वो वहां भी ज्वाइनिंग लेता है कैनाल पटवारी में, और 4 महीने बाद फिर ग्राम सचिव में भी ज्वाइनिंग लेता है, तो वो तो पिछली 2 वैकेंसीज को खराब कर रहा है और रिजर्वेशन का गलत फायदा भी उठा रहा है। देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, इसमें सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो होगा ना वो भी होगा, और गड़बड़ाएगी कहाँ बात, जो भाई साहब बॉर्डर पे अटक जाते हैं ना, उनका तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाता एक जगह। लेकिन अभी जो ये सेट के बेस पे कह सकते हैं, लेकिन सेट नहीं है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डाल दिया इन्होंने भाई। सिर्फ एक ही होगा, ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक कॉमन टेस्ट होगा। सेट के जैसा है लेकिन सेट नहीं है। एक टेस्ट होगा, इसमें से सारे बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, उनसे प्रेफरेंस भरा ली जाएगी। अभी देखिए भाई, टोटल वैकेंसी जो है ना वो हो जाती है 2385। अभी पहले एक बच्चे को फाइट करना पड़ता मान लो जर्नल की पटवारी के 254 पे, अभी 1014 वैकेंसीज पे फाइट होगी। ठीक है। उसके बाद एससी की जो टोटल मान लो पटवारी की थी स्टार्टिंग में 104, कैनाल पटवारी की थी 220 और ग्राम सचिव की थी 162। लेकिन अभी टोटल मिला के 104, 220 या 162 पे नहीं, बल्कि टोटल 486 वैकेंसीज पे फाइट होगी। यानी कि आपको 486 बच्चों में आना है एससी की कैटेगरी में, बीसीबी में आपको 383 बच्चों में आना है, और बीसीबी में आपको 265 बच्चों में आना है, और इसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस में भी 237 बच्चों में आपको आना है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें अपनी अपनी कैटेगरी को छोड़ के, तो 2385 बच्चों में आना है। लेकिन वो मुद्दा तो नहीं है हमारा 2385 वाला, हमारा तो अपनी कैटेगरी से मतलब है। तो भाई सबसे बड़ा फायदा अभी ये होगा कि हमको अपनी कैटेगरी का टारगेट करना है। पहले जहां पे पटवारी के लिए मान लो बीसीबी का एक बच्चा 70 बच्चों में आने की फाइट कर रहा था, अभी उसके लिए रिलैक्स हो गया है। अभी उसे 70 में नहीं आना, अभी उसे 265 में आना है। ओके। अभी इन 265 में आपके भाई एक्स सर्विसमैन भी होंगे, और एक्स सर्विसमैन अगर कम पड़ जाते हैं तो डिपेंडेंट होंगे, तो मान के चलो कि उनका भी कोटा होगा। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे लिए ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है कि भाई अभी अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये मान लो आगे भविष्य में सिलेक्शन भी मत सोचना। गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है, अपना तो फायदा देखा ही देखा, साथ में हमारा भी फायदा देखा है। ठीक है। भाई अपना फायदा कैसे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बच जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा उनका हरासमेंट बच जाएगा। और हमारा फायदा कैसा, हमारा भी खर्चा बच जाएगा, हरासमेंट बच जाएगा। साथ में जो हमने लड़ाई लड़नी थी टोटल 60 वैकेंसी के लिए, 70 वैकेंसी के लिए, 100 वैकेंसी के लिए, 104 वैकेंसी के लिए, अभी हो हम वो लड़ाई लड़ेंगे किसमें, 237 के लिए, 265 के लिए, 383 के लिए, 486 के लिए, 1014 के लिए, टोटल 2385 के लिए। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक काम की बात आती है, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए। अभी तो जो भाई एक्स सर्विसमैन नहीं है और डिपेंडेंट नहीं है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसके आगे ना देखें। अभी जो एक्स सर्विसमैन है और डिपेंडेंट है उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है। तो भाई एक्स सर्विसमैन के लिए पहले, भाई एक्स सर्विसमैन हमें लगता था, शायद बहुत सारे भाइयों को भी लगता है कि भाई एक्स सर्विसमैन है, जैसे पहले पुलिस में सिलेक्शन लिया था, फिर रिजर्वेशन लेके लिया था अपना आरक्षण का कोटे का फायदा, उसके बाद में वो भाई क्लर्क में भी उसने आरक्षण ले लिया। अभी हमें डर था बहुत से भाइयों को कि भाई ये अभी पटवारी में भी सिलेक्शन लेगा, कैनाल पटवारी में भी लेगा, और ग्राम सचिव में भी लेगा, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो क्लियर नहीं है इनकी नज़र में, क्लियर नहीं है एचएसएससी की नज़र में, लेकिन एक्चुअल में पॉलिसी एक बार कोटा लेने की है, उसकी तह तक मैं पहुंच रहा हूं, पहुंच ही गया हूं, बेल ये लगा लो, बहुत दूर नहीं है। हमारा एक भाई साहब है सोनीपत का, उसके माध्यम से बहुत कुछ हमें फ़ायदा मिल रहा है, जिससे कि आप फौजियों को भी और डिपेंडेंट को भी फ़ायदा मिलेगा अभी। जो बार बार कोटा लेके रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके हमारे भाई साहब वैकेंसीज ख़राब करते थे ना, उनके लिए कुछ स्टॉपेज लगाया जाएगा कि आप एक एक ही वैकेंसी में आप फ़ायदा लो। अगर आपको दोबारा आना है तो जनरल बच्चों की तरह आप फाइट कीजिए और आइए। इस हिसाब से मान लीजिए अभी हो ही गया है, तो अभी डिपेंडेंट को भी मौका मिलेगा, क्योंकि पूरे अगर फौजी नहीं हो पाए तो भाई डिपेंडेंट को वहां पे चांस दिया जाएगा।
सिंपल सी बात है ना। तो भाई जो भाई ये सोचता था कि भाई मेरी वैकेंसी 60, सॉरी हम मान लेते हैं बीसीबी में मेरी वैकेंसी 15 है पटवारी की, और कैनाल पटवारी में मेरी वैकेंसी है भाई 25, और इसी हिसाब से ग्राम सचिव में मेरी वैकेंसी है 18 या 13। तो अभी मुझे 13 के लिए नहीं लड़ना, मुझे 18-23 के लिए नहीं लड़ना, मुझे अभी 25 के लिए नहीं लड़ना, अभी मुझे इसका जो टोटल हो जाता है 55-60 बीसीबी का, अभी फौजी भाई को उसके लिए लड़ना है। अगर 60 फौजी नहीं हो पाते हैं तो अभी डिपेंडेंट को मौका मिलेगा। ठीक है, डिपेंडेंट भी तैयार है ना, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छी मेहनत कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा हो। भाई बहुत सारे तो वैसे ही सेट हो गए हैं, बहुत सारे ओवरेज हो गए हैं, 3 साल का जो बॉन्ड था। और क्या बोलते हैं कि बहुत सारे इंटरेस्ट भी नहीं होंगे, बहुत सारों ने अपना बिजनेस खोल लिया होगा। सिंपल बात है ना, बिजनेस खोल के वो भी जॉब में जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, जितने भी फौजी भाई हैं और डिपेंडेंट हैं, तो मौका है एक जॉब पाने का। बाकी मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ इसमें क्यूरी है अभी भी तो पक्का बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।